सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परम हंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि आपको कई दिन से तो आप नाम जाप के ऊपर सत्संग भी श्रवण कर रहे हैं और अब हमें फिर से कुछ गुरुमुखों की भी ये विनतियां आई हैं कि आप सिर को ढकने का, जो रुमाल सिर पे रखने का, चुन्नी से ढकने का, आप हमें बताएं कि उसका क्या भाव अर्थ है। और जबकि ये हम कई बार सत्संग में बता चुके हैं और इस बार हम ये चाहेंगे कि अगर बार बार कोई भूल भी जाता है तो वो हमें पूछ भी सकते हैं, और नहीं तो सत्संग को अगर एक बार रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वही सत्संग दोबारा सुनकर ग्रहण कर सकते हैं। तो गुरुमुखो, जैसा कि सर पे कपड़ा रखना, सर को ढकने का महात्म क्या है, आप सब गुरुमुख जब ये देखते हैं कि किसी भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो जैसे ही उस द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वार से पहुंचने से पहले ही आप पहले सर को ढक लेते हैं। अपने आप ही आप सर को ढकने लग जाते हैं, जबकि उस वक्त आपको कोई कहता नहीं है। कारण कि आपके अंदर के जो हाव भाव हैं वो आपको अंदर से प्रेरणा दे रहे होते हैं कि हमें सर को ढक के दरबार में एंट्री करनी चाहिए। तो ये हाव भाव क्या है, यही बात को समझना जरूरी है। ये हाव भाव क्या है, अपने अंदर प्रभु से जुड़े हुए विचार हैं। जिस के अंदर से प्रभु के विचार जुड़े हुए होते हैं उसी गुरुमुख के अंदर ये भाव प्रकट होते हैं कि हमने अपने सतगुरु के वचनानुसार अपने आप को ढालते हुए दरबार में सभ्यता से बैठना है, जाना है। और अगर घर पर भी हमने पाठ, पूजा, भक्ति जो भी हमने करना है उसमें भी हमने सर को ढकना है। ये तो हो गई हाव भाव की बात। अब आगे की बात क्या आती है, ये ढकने का कारण क्या है। कारण ये है कि गुरुमुखो, जिस वक्त आप भक्ति में बैठे होते हैं, चाहे सिमरन में बैठे हैं, तो चाहे आरती पूजा में बैठे हैं, चाहे कीर्तन कर रहे हैं, चाहे सत्संग सुन रहे हैं, उस वक्त आकाश की जो कुछ वाइब्रेशन की होती हैं, कई प्रकार की उसमें तरंगे होती हैं, जो उनमें से कुछ तरंगे बहुत ही दूषित होती हैं। और वो जो तरंगे हैं अगर सिर पर पड़ती हैं तो जो ध्यान में बैठा गुरुमुख है, व्यक्ति कोई भी हो, उस वक्त वो तरंगे उसको दिमाग से भटका देती हैं। उसका दिमाग भटकने की वजह से उसकी सुरत वृत्ति जो है भक्ति में लीन नहीं होती, उसका ध्यान एकाग्र नहीं होता, इसलिए वो इधर उधर भटकने लग जाता है। जबकि बैठा वो सत्संग में हुआ होता है और विचार उसके कहां से कहां उसको पहुंचा देते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि जो होती है वो उस वक्त काम करना बंद कर देती है, जिस कारण वो तरंगे जो हैं बुरा दुष्प्रभाव अपना डालती हैं और दिमाग काम करना बंद हो जाता है। यानी कि उस वक्त, जिस वक्त हम भक्ति में बैठे हैं, उस वक्त भक्ति की जो वाइब्रेशन है वो हमारे अंदर एंट्री कर रही होती है, और उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है कि पॉजिटिव थॉट आने आरंभ हो जाते हैं। और जो तरंगे आकाश से निकल रही होती हैं उनमें से जो तरंगे दूषित होती हैं, उन तरंगों में नेगेटिव थॉट आते हैं, और जिस वजह से हमें भक्ति में उलझने आनी आरंभ हो जाती हैं और हम भक्ति से वंचित रह जाते हैं।
जिस वक्त कोई काम की बात खास आने लगती है, उस वक्त भी दिमाग जो है वो कहीं और ले जाता है। अब ये दूषित रंगें कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, इसका भी एक कारण है। उस वक्त ये जो काल है ना, काल का पसारा जो फैला हुआ है चारों ओर, ये काल की अपनी दूषित रंगें हैं। काल की दूषित रंगें इसलिए फैली हुई हैं, वो ये देखता है कि कोई भी इस कलयुग में कोई अच्छे कर्म या भक्ति भाव वाले कर्म में जुड़ ना सके। अगर कोई जुड़ने लगता है तो उसके ऊपर अपनी तरंगों का प्रभाव छोड़ देता है, उसकी बल बुद्धि पर, जिस कारण बल बुद्धि उसकी काम करनी बंद हो जाती है। इसलिए महापुरुष कहीं भी आप जाएं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, वहीं सभी जगह पर महापुरुष यही फरमाया करते हैं कि गुरुमुखों सर को ढक कर बैठे। सर को ढकने का यही है तात्पर्य कि आपकी भक्ति जो है आपके अंदर समा सके, ना कि ये बाहर निकले और आपको नेगेटिव थॉट में ले जाए। अगर आपके अंदर रहेगी तो पॉजिटिव थॉट में रहेगी और आपके अंदर भक्ति एकाग्रता में जुड़ती हुई आपका ध्यान अंदर लगता रहेगा, जिससे आपका जो है समा भी लेखे लगेगा। और अगर आपने सर पे कपड़ा नहीं रखा तो आपका भक्ति में ध्यान नहीं लगेगा और समा भी आपका जो है व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए समय को ध्यान रखते हुए सर पे कपड़ा जिस वक्त भक्ति करे उस वक्त जरूर